Hello, my dear soul family. Today, I wanted to talk about something while I was doing this counseling for some people, and I get to know some possible way that I can share something. Um, while doing this counseling, that one person was telling me that uh, this boy was there, and he was telling me that he whenever he wanted to build that connection with this girl, she always wanted to run away. Okay, जितना ज़्यादा वो पास जाके उनको बिल्डअप करने का होता है वो रिलेशनशिप, दैट गर्ल वाज ऑलवेज रन अवे, वो भाग जाती है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रनर चेजर वाला डायनामिक है, जहाँ पे दिस गाय इज चेजिंग दिस गर्ल एंड दिस गर्ल इज रनिंग रनिंग अवे एंड रनिंग अवे. सो जब कपल थेरेपी के लिए हम बैठे थे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आया, लेट मी टॉक अबाउट दोज थिंग्स. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे कि वो लोग जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, दे गेट डिस्कनेक्टेड थ्रू देयर फैमिली लाइक एनीथिंग. मतलब दीज आर द पीपल हु ऑल आर देयर, जिनको कि घर पे कॉल करने के लिए कोई मतलब नहीं है, घर वालों से बात किया नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उनको बाहर रहने लग गए, वो हॉस्टल में रहने लग गए, घर से दूर रहने लग गए, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने दुख, दर्द, खुशी, हैप्पीनेस कुछ भी नहीं बांटना चाहते घर वालों से. सो द होम वेयर वी ऑल एज अ किड फील सेफ, ये वही बच्चे होते हैं जिनको घर से वो खुशी कभी मिली नहीं होती है. सो हियर द प्रायोरिटी एंड द थिंग इज कि क्योंकि इन्होंने कभी वो फीलिंग पाया ही नहीं है अपने घर से, तो इन लोगों का एक टाइम आता है जहाँ पे कि इन लोगों को अगर घर पे कॉल भी कर रहा है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर देम टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. घर जाना है मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. सेम टाइम पे अगर आप इन लोगों को देखोगे तो दे हैव अ वेरी गुड सोशल लाइफ. सारे दोस्त होंगे जहाँ पे वो मज़े कर रहे होंगे, उनके दोस्त उनसे बहुत प्यार करते होंगे, उनके दोस्तों के साथ वो बहुत अच्छे से रहते होंगे. जहाँ पे रिलेशनशिप वाला सवाल आ गया, जहाँ पे इनको लगा कि मतलब यहाँ पे मुझे कुछ तो कमिटमेंट चाहिए देना है, या फिर मुझे इसके साथ बंध के रहना है, उसी जगह पे आप देखना दे विल पुल अवे. एंड इन अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो दिस पर्सनालिटी कॉल्ड एज अवॉइडेंट. अवॉइडेंट पर्सनालिटी अटैचमेंट में क्या होता है कि क्योंकि आपने कभी वो प्यार महसूस ही नहीं किया है, जहाँ पे शायद आप छोटे थे तो आपको वो जो केयर टेकर थे आपके, जो आपसे जो आपके पेरेंट्स होंगे, वो लोगों ने आपको कभी सुना नहीं, समझा नहीं, सही से गाइड नहीं किया, सही से प्रोटेक्ट नहीं किया. हमेशा ऐसे होता होगा कि आपको कंपेयर किया जाता होगा एक दूसरे के साथ कि तुमने, अच्छा मान लो मार्क्स लेके आए, दिखाने गए तो बोले तुमने इतना मार्क्स क्यों लाया, वो पड़ोसी का बच्चा इतना क्यों मार्क्स लेके आया. तुमने अगर मान लो कुछ गिफ्ट्स खरीद के दे दिया घर वालों को, या कुछ चीज़ें खरीद के दे दिया, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, कोई इमोशनलेस वाला टाइम है. तो ये जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होती है, दे फील कि अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट कभी होते हो किसी के ऊपर, दैट इज़ अ वीकनेस. सो दे पुल अवे लाइक एनीथिंग. तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद होता है. दे आर लाइक फ्रीडम लवर. उनको कोई चीज़ बांध के रखने के लिए बोल दो, डर जाएंगे, वो भाग जाएंगे, और इसी के लिए वो हमेशा रनर रहते हैं. बट समझने वाली बात यह है कि it is okay to feel your own emotions. Now you are not that little kid. Now you need to understand and feel all those pain that you already have gone through in your childhood. जितनी भी चीज़ें हैं वो सेटल करने के लिए उन सारे इमोशंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा. दैट द वॉल दैट यू हैव बिल्ट अप, वो आपके सिक्योरिटी के लिए आपने बिल्ड किया था. बट अब वो वॉल आपको, वो प्यार जो क्रेव करते हो, ये लोग वो प्यार चाहते हैं कि उनको कोई प्यार दे, और जैसे ही आप उनको वो प्यार दोगे दे विल रन लाइक एनीथिंग. सो ये जो वॉल बिल्डअप होता है ना उनके बीच में, ये उनको हमेशा इस प्यार से वंचित रखेगा.
क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर थिंग्स कि दे हैव द सेम पर्सनालिटी कि वो उन चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर, दे फील दैट दे आर नॉट लव्ड इनफ, दे आर नॉट गुड इनफ, वो कितना भी कुछ कर ले वो कैसे ही काम नहीं करते। सो इमोशनली जो ड्रेन्ड वाला चीज़ है ना, उसकी वजह से इनको कभी समझ ही नहीं आती कि वो भी कभी अपने साथ बैठ के अगर उन चीज़ों को हील कर दें तो एटलीस्ट दे ऑल्सो कैन हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होती है कि आपको अभी उस अगर ऐसा कोई भी चीज़ दिख रहा है जहाँ पे आप देखना, ये अवॉइडेंट वाले जितने भी लोग होंगे दे विल ऑलवेज गो थ्रू दिस सर्वाइवल मोड। वो हमेशा सर्वाइवल वाली चीज़ में, उनको लव समझ में नहीं आएगा। दे अंडरस्टैंड द वॉर, बट वहाँ पे उनको समझाने के लिए जब आप जाओगे, इफ़ दे wanted to see themselves as they are, तब जाके वो एक्नॉलेजमेंट से ही वो ठीक होते हैं। सो अगर कभी भी आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जो लोग आपको देख के भाग रहे हैं या आपसे भाग रहे हैं, तो हमेशा समझ जाने का इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। दे नीड टू हील देमसेल्फ, दे नीड टू सिट विद देयर ओन इमोशंस सो दैट दे कैन हील देमसेल्फ एंड they are very afraid of चेंज, यू नो, मतलब वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से क्लिंग करके रहेंगे, कंफर्ट जोन से इतना क्लिंगी रहेंगे कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वो चेंज है, चेंज जहाँ आएगा उनको बहुत डर लगेगा। सो इवन दो ये सारे कंफर्ट जोन उनको एक केज बना के उनको बांध के रखता होगा, दे आर not going to change sometimes. So it is all about them when they decided to sit for the therapy, when they decided to go for the counseling sessions, when they decided to see their own patterns, then only they started to heal their own journey. So hopefully कि थोड़े से टाइम में मैंने इतने छोटे से टाइम में मैंने आपको इसके बारे में कुछ आइडिया दिया। If you like this video, please do like, share this, subscribe this channel, and आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, और I'll share more about this personality if you wanted to know about it. With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.